Hello guys, welcome to your channel Speak Easy India. Today we are going to do some travel words, traveling words, है ना। हम ट्रैवल के अंदर उनको ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, और जो ये ब्लैक ब्लैक में लिखा हुआ है ना, उनको आप ऑफ कोर्स यूज़ करना, ताकि आपको ना हैबिट हो जाए। जब आप ट्रैवल करोगे बाहर आउटसाइड या फिर अब्रॉड जाओगे, तो वहाँ पर आप इस वर्ड्स का इस्तेमाल करके कुछ भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी रेपुटेशन और अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। देखो, अगर हम पहले इसके अंदर देखें तो इसमें लिखा है कि वेयर इज़ द चेक इनकाउंटर फॉर ब्रिटिश एयरवेज। अब यहाँ पर एक बंदा है जो पूछ रहा है कि चेक इनकाउंटर है कहाँ ब्रिटिश एयरवेज के लिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इट इज़ इन द अदर टर्मिनल ओवर द रोड, या फिर इट इज़ ऑन द राइट जस्ट अपोजिट द स्टारबक्स, ठीक है। या तो वो स्टारबक्स के अपोजिट है या फिर किसी और टर्मिनल पे है। तो आप ऐसे आंसर्स भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें और क्वेश्चंस ऐड करूँ, जैसे कि इसमें अंदर है कि एक लिखा है एम आई इन द राइट क्यू। मैं क्या सही जगह लाइन में हूँ कि नहीं हूँ, इसका मतलब ये है एम आई इन द राइट क्यू और नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, दिस इज़ फॉर अ कस्टमर विद प्रायोरिटी बोर्डिंग। अब ये बोल सकता है कि इंसान बोल रहा है कि ये कस्टमर के लिए है, ठीक है, जो प्रायोरिटी, जिन पर प्रायोरिटी है बोर्डिंग की, उनके लिए है। आप राइट क्यू में नहीं हो। या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है कि येस यू आर इन द राइट प्लेस, आप सही जगह पर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन एक हो सकता है पर आंसर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, तो इनके आंसर्स बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई लखनऊ में रहता है, कोई हैदराबाद में, कोई पाकिस्तान में, या फिर कोई तमिलनाडु में, कोई राजस्थान में। तो ऐसे हम आंसर्स बहुत तरीके से दे सकते हैं। तो जो ब्लैक ब्लैक वाले जो लाइन्स में लिखे हुए हैं ना, उन पर आप ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो उस पर लिखा है डू यू एक्सेप्ट पेमेंट इन यूरोज। ई साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है, यूरोज। यहाँ पर तो आंसर सकते हैं येस, बट देयर इज़ अ 12% फी ऑन टॉप ऑफ द एक्सचेंज रेट। यहाँ पर 12% फी लग रही है क्योंकि एक्सचेंज हो रहे हैं पेमेंट्स, ठीक है। तो या फिर इसका आंसर हो सकता है कि नो सॉरी अबाउट दैट वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। तो ठीक है, तो हम ऐसे भी आंसर्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर वे इज़ द करेंसी एक्सचेंज पूछ सकता है ना बंदा भाई, अगर उसको 12% ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर करेंसी कहाँ एक्सचेंज हो सकती है वो पूछ सकता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ बूथ राइट नेक्स्ट टू द फ्रंट ऑफ एंट्रेंस। जो एंट्रेंस है उसके फ्रंट में, बगल में ही क्या है, एक करेंसी एक्सचेंज बूथ है, आप वहाँ जाके कर सकते हो। तो या फिर बोल सकते हैं कि देयर इज़ एन ATM ऑन द अदर साइड ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। जो ये वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ ना गाइस, उस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, तो आप जाके एक बार चेक जरूर कर लेना, और सारे जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको पूरा वहाँ पर मिल जाएगा, और आप पढ़ सकते हो उसके, और भी चीज़ें देख सकते हो इस वेबसाइट की मदद से, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं कि विल आई बी अलाउड टू टेक दिस ऑन द प्लेन। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि नो आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू एम्प्टी द कंटेनर ऑन और थ्रो इट अवे, ठीक है। येस दैट शुड बी फाइन एज लॉन्ग एज इट इज़ इन योर चेक्ड बैगेज, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं येस दैट शुड बी ऑल राइट। या फिर देखो डू यू हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन वाई माई फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड मतलब होता है कि अब जब कोई समय पे, एक निर्धारित समय पे कोई चीज़ हो रही हो पर वो लेट हो जाए तो उसको हम डिले कहते हैं। जैसे कि कोई ट्रेन है वो 3 बजे आएगी पर वो लेट हो गई है, तो उसका मतलब डिले है वो टाइम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नो सॉरी आई कांट कमेंट ऑन दैट, देयर विल बी अ मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द बोर्ड्स व्हेन इट कम्स इन। देयर आर सम माइनर एयर ट्रैफिक कंट्रोल इश्यूज टुडे। एयर ट्रैफिक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि देयर आर एडवर्स वेदर कंडीशन। एडवर्स मतलब क्या होता है गाइस? एडवर्स का मतलब होता है कि मतलब अब हम इसके अंदर देखें कि एडवर्स वेदर कंडीशन है, तो इसका मतलब हो सकता है कि मतलब बहुत अपोजिट कंडीशन है वेदर की, इस बार बहुत विपरीत कंडीशन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म ओवर द अटलांटिक ओशियन। तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, सिंपली आप पढ़ सकते हैं, उसको मैं अगर पढ़ के बताऊंगा आप लोग को तो बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। ऐसे हम और भी ट्रैफिक्स के या फिर ट्रैवलिंग के वर्ड्स भी याद कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बाहर भी हम दिखा सकें, या फिर हम कम्युनिकेट कर पाए किसी बंदे से, ठीक है। इज़ देयर अ शटल बस दैट रन्स बिटवीन टर्मिनल्स। शटल बस किसी टर्मिनल पर रन करती है कि नहीं करती है, पूछ रहा है। तो इसका आंसर सिंपल हो सकता है, हमारे यहाँ तो DTC बस है, दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर DTC बस है, वहाँ पर शटल बसेस होंगी, तो बस शटल बस बोल रहा है। तो इसका आंसर 2 तरीके से हो सकता है फिर से, येस यू विल नीड टू गो टू द एंड ऑफ दिस टर्मिनल एंड डाउन द एस्केलेटर्स टू फाइंड इट। अब वहाँ पर नीचे जाओ, डाउन जाओ, नीचे जाओ, राइट लेफ्ट, ऐसे आप डायरेक्शन बता सकते हो। तो ये कुछ वेज हैं हम ट्रैवल्स के अंदर यूज़ करते हैं, है ना।
तो नो बट देयर इज ट्रेन बिटवीन टर्मिनल्स 2 and 5, जस्ट फॉलो द साइंस, नो बट इट वॉन्ट टेक अ लॉन्ग टू वॉक, ठीक है। फिर हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गेट टू द गेट, अबाउट 30 minutes, आई वुड स्टार्ट वॉकिंग सून इफ आई वर यू, इट इज अ 5 or 10 minute वॉक, हाउ मच टाइम शुड आई अलाउ to get through security, at least 1 hour, it is busy today, about half an hour, where is the gate, where is the departure lodge, if it's just around the corner on the right, keep walking straight through this terminal, it's near the toilets, excuse me, where is the baggage claim area, just follow the signs to the exit when the area bags arriving for the flights for Malaga, ठीक है, Malaga, or it should be less than half an hour now, I don't know, I will check with another member of staff, I can't see my suitcase on the conveyor belt, it lost। ऐसे बहुत तरीके से हम बोल सकते हैं ना। तो आप, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ आप लिंक पर जाइए डिस्क्रिप्शन में और क्लिक करके पढ़ लीजिए एक बार बस, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद और जय भारत। और जो इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो इस जाता है वेबसाइट को, जिस वेबसाइट का नाम है प्रेपले, ठीक है। इस जो वेबसाइट से मैं पढ़ रहा था, तो इस जो का क्रेडिट जाता है प्रेपले को, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वर्ड मीनिंग्स और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। आप देख सकते हो यहाँ पर ना बहुत तरीके से पढ़ सकते हो, तो एयरपोर्ट, एयरप्लेन, ट्रेन्स, डायरेक्शंस, होटल्स एंड हॉस्टल्स, फूड एंड रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, इफ साइट सीइंग, टॉकिंग टू लोकल्स एंड न्यू फ्रेंड्स। तो बहुत सारी कन्वर्सेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, तो आप पढ़ सकते हो इसीलिए, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। बाय बाय, सी यू लेटर।